नमस्कार, आप देख रहे हैं होनहार बिहार। अगले महीने यानी अक्टूबर महीने प्रारंभ होने जा रहे हैं और यह महीना नवरात्र के पर्व का है। इस महीने में दुर्गा पूजा शुरू हो रहे हैं। पूरे भारत में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सभी लोग अपने अपने तरीके से माँ दुर्गा की पूजा करके उनको प्रसन्न करने की यथार्थ कोशिश करते हैं, ताकि उनका परिवार, समाज और सभी लोग सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान से भरपूर रहें। वैसे तो भारत में दुर्गा माता के कई मंदिर हैं, लेकिन हर मंदिर की अपनी एक अलग अलग पहचान है, अपनी अलग अलग संस्कृति है। इन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है मैहर की शारदा भवानी का मंदिर। ये मंदिर है मध्य प्रदेश में, जहां इस मंदिर में आज भी जब पहली पूजा होती है तो वहां की पहली पूजा जो है आल्हा करते हैं। आल्हा के बारे में आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। नवरात्र में मैहर शारदा भवानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ती है और मान्यता यह है कि जो भी यहाँ अपनी मुराद लेकर आते हैं उनकी मुराद अवश्य पूरी होती है, जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में रोज रात को एक पुजारी पट बंद करके जाते हैं। जब सुबह मंदिर का ताला खुलता है या ताला जब पंडित खोलते हैं तो एक ताजा फूल देवी की प्रतिमा पर चढ़ा हुआ मिलता है। लोगों को हैरानी होती है कि बंद तालों के अंदर कौन आकर मां की प्रतिमा को पूजा करके जाता है, फूल चढ़ा कर जाता है। वैसे तो मान्यता यह है कि सबसे पहला फूल जो है आल्हा उदल मैहर के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान मां शारदा को चढ़ाते हैं। उन्हें देवी मां ने ही आशीर्वाद दिया है कि हमेशा उनका प्रथम पूजन, उनकी प्रतिमा का जो प्रथम पूजन है वही करेंगे। पूजा से पहले लोगों को पवित्र सरोवर में किसी के स्नान करने की भी आवाज सुनाई देती है। वहां पास में सरोवर है इसलिए, लेकिन कोई आज तक उसको देखा नहीं है कौन स्नान करता है। आल्हा ने अपना सिर चढ़ाया था मां भवानी को। 12वीं सदी के युग में पूर्व में महोवा से आकर यहाँ 12 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद मां को अपना शीश भेंट कर दिया था और मां ने उनकी शक्ति भक्ति से प्रसन्न होकर अमरत्व का वरदान दिया। और मान्यता यह है कि आज भी सबसे पहले आल्हा ही मां की सबसे पहले पूजा करते हैं। और हालांकि किसी ने उन्हें पूजा करते देखा नहीं है, लेकिन मंदिर के प्रधान पुजारी जो हैं वो इस बात का खंडन करते हैं कि पट खुलने से पहले कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पूजा की हो, यानी किसी ने उनकी आराधना की हो। वहां पर वो शक्तिपीठ है, वो एक शक्तिपीठ है जहां मां का कंठ गिरा था। पुराणों के अनुसार पिता के यहाँ अपमान होने पर मां पार्वती ने खुद को हवन कुंड में भस्म कर दिया था। तब भगवान शिव ने गुस्से में आ गए थे और तांडव शुरू कर दिया था। इस दौरान भगवान विष्णु ने मां के शव को खंडित करने के लिए सुदर्शन चक्र को चलाया था और जहां जहां मां के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना। वही कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत पर मां का कंठ गिरा था, इसी से यहां का नाम मैहर पड़ा। और यहाँ की जो मुरादें होती है वो जल्दी पूरी होती है। मन्नत है कि सतना जिले की पावन नगरी मैहर में मां शारदा विराजी है। वैसे तो मां शारदा के दर्शनों के लिए साल भर देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में इसका अलग ही अपना एक महत्व है। मान्यता यह है एक बार जो मां के दर्शन कर लेता है उसकी मुराद अवश्य पूरी हो जाती है। यहाँ 9 दिन तक मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु जो है मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और अभी तक रहस्य है कि मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई। मैहर के त्रिकुट पर्वत पर मां शारदा के इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई यह तो अभी तक कोई नहीं जानता है, एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन मां की मूर्ति के नीचे 10वीं सदी का एक शिलालेख है। इस शिलालेख में अंकित है कि उड़ीसा का एक बालक है, उसका नाम था दामोदर। वो यहाँ आकर गाय चराता था और मां की आराधना किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उसे वरदान दिया, उसे दर्शन दिया कि उसकी इच्छा पूर्ति करते हुए त्रिकुट पर्वत पर विराजमान हुई। और वहीं एक और मान्यता है कि 2000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने मां को यहाँ स्थापित किया था। आपको हमारा ये मैहर मंदिर यानी भगवान दुर्गा माता के मंदिर पर वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।